अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जी। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको लातादाद नेमतों से नवाजे, हमेशा गम और दुख से बचाए, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आपको और आपके अहल खाना को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। ये जी आज फिर हम गांव जा रहे हैं। आज वो जिस बच्चे की डेथ हुई थी, जवान बच्चे की, आज उसका कुल है तो जाना ज़रूरी था। तो सुबह सुबह हम उधर जा रहे हैं। दिन को वहाँ पर कुरान खानी है। आज 3 दिन भी हो गए हैं, फिर साल भी गुज़र जाएंगे, महीने भी गुज़र जाएंगे, लेकिन उसकी जवानी ख़त्म हो गई है, वही वापस नहीं आएगा। अल्लाह पाक उसको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और किसी वालिदैन को उसके जवान बेटे का ऐसा गम न दे, आमीन। ये हमारे गांव का रोड है। तो ये रास्ते में नहर आती है, गाजी रोठा वाली नहर यहाँ से गुज़रती है। तो यहाँ से बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं जब ये नहर से गाड़ी गुज़रती है। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इस कब्रिस्तान पे जी मेरी अम्मी अबू, मेरे भाई, मेरी खालाएँ, मेरे मामू, मेरी ममानियाँ, सारे रिश्तेदार इस कब्रिस्तान पे दफन है। ये कामरा का हमारा कब्रिस्तान है। ये बहुत बड़ा है। एक ये हिस्सा है, एक और है, एक और है, 3 कब्रिस्तान है इस तरह के। तो सारे इसमें दफन है। अल्लाह पाक सबकी कब्र शर की मंजिलें आसान फरमाई, मेरे वालिदैन समेत, मेरे भाई समेत। अल्लाह पाक सबको जवारे रहमत में जगह दे। अल्लाह पाक इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे। अल्लाह पाक सबकी गुनाहों को माफ़ करना, सगीरा को। ये मेरी माँ जी की कब्र है, मेरी वालदा साहबा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। 24 जनवरी 2012 को मौत हुई थी। अल्लाह पाक उनकी कब्र शर की मंजिलें आसान फरमाए। मेरी माँ जी बहुत ही मोमना थी, जवार थी, आजन थी। अल्लाह पाक सबको बख्शे, अल्लाह पाक सबकी मंजिलें आसान फरमाए। ये जी मेरे वालिद साहब की कब्र है। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनकी वो मनाज़िल आसान फरमाए। अल्लाह पाक इनकी कब्र को कुशादा करे। अल्लाह पाक सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक इनकी कब्र को जन्नत का एक हिस्सा करार फरमाए, आमीन आमीन। ये शहर खामोशा है। यहाँ पर कई लोग आबाद हैं, बहुत ज़्यादा लोग। फोतकी वाले घर से होकर हम कब्रिस्तान गए थे, फिर वहाँ से मैं अपने अबाई घर आई हूँ। ये मेरे दादा दादी का घर था। ये हमारी जाए पैदाइश यही है। ये मेरे भाई ने अब इसे आबाद किया हुआ है। वो अमेरिका में होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो यहाँ गांव में ही डेरा लगाते हैं, शहर में नहीं रहते। फिर जब वापस चले जाते हैं तो चौकीदार भी रखा हुआ है और एक माई रखी हुई है जो हफ्तावार सफाई कर देती है, घर का ख्याल करती है, खोलती है दरवाज़े, हवा वगैरह लगवाती है। मेरे भाई जब भी आते हैं तो गांव में आकर इधर ही रहते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। वो कहते हैं हमारे अम्मी अब्बू, दादा दादी सब इधर ही दफन है, तो वहाँ पर रोज़ जाते हैं सलाम करने के लिए। जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ढांप कर जाते हैं, कवर वगैरह देकर, ताकि पीछे से कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो वो माई जो है वो सफाई कर देती है और ख़्याल रखते हैं घर का। मैं जब नर्सरी या प्रेप में थी तो हम अटक शिफ्ट हो गए थे पढ़ाई की वजह से। गांव में इतनी पढ़ाई नहीं थी। ये देखें जी, ये भी एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। ये देखें सारी चीज़ें ढांप के रखी हुई हैं, क्योंकि खुद नहीं होती, पीछे काम वाली है वो सफाई कर देती है। और जब आते हैं तो फिर एक हफ़्ता पहले इनकी सही सफाई करवा के फिर ये कवर वगैरह सारे उतर जाते हैं। बंदा घर में ना हो तो फिर सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। खुद होते हैं तो बहुत ही नीट क्लीन रखते हैं। अब भी नीट क्लीन है, काम वाली रखी हुई है, चौकीदार भी है, लेकिन फिर भी मसला होता है जब तक बंदा खुद ना हो। ये जी इनका किचन है, माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। ये चूल्हा वगैरह निकाल के इधर रखा हुआ है।
जब आते हैं तो फिर ही ऑन होता है। वैसे तो गैस भी नहीं होती, लेकिन बंदा भी कोई नहीं होता। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे। कितना प्यारा पौधा है, छोटा सा दरख्त बन रहा है, ये देखें माशाल्लाह। भाभी ये कौन सा पौधा है? ये रात को इसकी खुशबू होती है, रात को इसके फूल निकलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है। अच्छा, ये मरियम बूटी है? ये मरियम नहीं पौधा है। फूल है, मतलब कि खुशबू अच्छा। इसकी देखो ना, मुनफरद बहुत है। खुशबू मैंने सुनकी है ना आगे बहुत होके। खुश मुनफरद। ये मरियम है तो एक मरवा होता है। हाँ मरवा नाम से। जी अब हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज हमारे घर को। ये जी गांव की एक दुकान है, देखें हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये जी अब हम वापस जा रहे हैं, तो गाड़ी जो है हम अपने इधर घर के पास ही खड़ी करते हैं, क्योंकि आगे गांव में फिर आगे से गाड़ी आ जाए तो गलियां तंग हैं, तो दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती, इसलिए हम अपना घर के पास खुला रोड है तो उधर ही गाड़ी पार्क करते हैं। अब तो हमारा गांव जो है वो गांव नहीं रहा, शहर बन गया है। बिजली, सुई, गैस, टेलीफोन, हर सहूलत मौजूद है और हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। ये जी अब नहर आ चुकी है। नहर के साथ इन्होंने ये देखें हिफाजती जंगला लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं, बहुत से लोग नहर में डूब चुके हैं। और ये साथ साथ ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ऊपर चौकी बनी हुई, ये कामरा का एरिया है फैक्ट्री का। यहाँ पर अंदर फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। ये सारी ज़मीनें जो हैं कामरा वालों की थी, हमारे गांव वालों की, तो ये जब फैक्ट्री बनी है तो उन्होंने ख़रीद ली थी फिर। तो ये जी अब हम घर पहुंच गए हैं। पठानी काम कर रही है, देर से आई है और पहले सफाई की है, बर्तन धोएगी। बाहर बैठ कर बर्तन धो रही हैं। अब दूसरी बहन भी आ गई है तो दोनों मिलकर धो रही हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और मैं भी तकरीबन 3 बजे वापस घर पहुंची हूँ। तो अभी इसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। ये जी कीमा और दाल रात को चढ़ाया था, तो आधा पका था, फिर गैस चली गई थी और अब हाफ आज कर रही हूँ। ये चने भिगो के रखे हुए थे, फिर बॉईल किए हैं, चाट बनानी है। तो ये देखे कितने ज़बरदस्त गल गए हैं। मैंने नमक और मिर्चें बीच में डाल दी थी। ये जी मैं काबली पुलाव बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी दूसरे चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये काबली पुलाव आज बनाया है, चाट बनाई है, इसलिए कि मेरे छोटे देवर हैं और जो देवरानी है मेरी बहन है, इनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो हमने सरप्राइज़ दिया है, उनको बताया नहीं है। बच्चों ने ये प्लान बनाया था कि चाचू चच्ची की एनिवर्सरी जो है तो हम करेंगे और उनको बताएंगे नहीं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जी काबली पुलाव तैयार हो चुका है, अब हम खाना खाने लगे हैं। अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने भाई को और बहन को कैसे सरप्राइज़ दिया और हमारी पार्टी कैसी रही। तो ये जी खाना खाने के बाद एज़ यूजुअल हम लोग कहवा पीने लगे हैं। आपको उम्मीद है मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।